जय हिंद टू एवरीवन एंड वेलकम टू डिज़ायर टू लर्न। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग की सीरीज, जहाँ पे रीजनिंग में जितने भी टॉपिक्स आते हैं एफकेट में, सारे को अपन चुन चुन के मारेंगे। ओके, कैसे मारेंगे? कंसेप्ट से मारेंगे। देन इन कंसेप्ट्स की एमसीक्यू को करने वाले हैं हम। देन अपन पीवाईक्यू करेंगे एंड एट लास्ट अपन मॉक टेस्ट करेंगे। तो ये अपने पास चार हथियार है। इन चार हथियारों से अपन हर टॉपिक को चुन चुन के मारने वाले हैं, टारगेट करने वाले हैं। देन अपन क्या कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस को एफकेट में। तो ये टारगेट हमें तभी अचीव होगा जब आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करोगे, है ना। कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी मेंटेन करोगे एंड आपको एक प्रैक्टिस भी करना है साथ ही साथ, तभी हम 25 आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम। तो हम जानेंगे कि वेन डायग्राम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं एंड हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए सॉल्व करने की। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम अपन शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूँ केस नंबर 1 की, तो इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाना चाहूँगा। लेट अस कंसिडर, आपको एक सिचुएशन दिया गया कि आपको एक अपने रूम से बाहर नहीं निकलना है 2 दिनों तक। ये आपका रूम है एंड ये आपके रूम की बाउंड्री है, ग्रीन वाली। ओके, तो फिर मैंने 2 दिन बाद क्या बोला कि आप अपने रूम से बाहर निकल सकते हो, बट आप अपने घर के बाहर मत निकलना। तो ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है, ये आपके घर की बाउंड्री है, राइट। देन फिर मैंने आपको 2 दिन बाद सिचुएशन दिया कि आप अपने घर से बाहर निकल सकते हो, लेकिन आप अपने सिटी के बाहर नहीं निकल सकते हो। तो ये जो सर्कल दिख रहा है, ये आपकी सिटी वाली सर्कल है, यानी आपकी सिटी की बाउंड्री है। तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि रूम को कवर कर लिया किसने? मेरे घर की बाउंड्री ने। एंड मेरे घर की बाउंड्री को किसने कवर कर लिया? सिटी की बाउंड्री ने। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा यूनिट हमें देखने को मिला, वो क्या मिला? सिटी मिला। ओके, देन इससे जो छोटा यूनिट है वो अपना घर है, एंड इससे भी जो छोटा यूनिट है वो क्या है? अपने घर का रूम है। करेक्ट। तो क्या मैंने इस स्टेटमेंट या फिर इस वर्ड के बीच में रिलेशन निकाला, एंड रिलेशन निकाल के मैंने क्या पिक्चर ड्रॉ की। तो जब हम किसी वर्ड्स के बीच में रिलेशन निकाल के हम पिक्चर ड्रॉ करते हैं, तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम बोलते हैं। दैट्स ऑल। ओके, तो हमारा केस नंबर भी क्या है? सेम बेसिस पे बेस्ड है। देयर विल बी अ सीरीज ऑफ सब केसेस। एक सीरीज ऑफ सब केस होगा, यानी कि एक बाउंड्री के ऊपर भी एक बाउंड्री होगी। ओके, इफ वन आइटम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ सेकेंड एंड सेकेंड बिलोंग्स टू द थर्ड, यानी कि अपना जो घर था वो सिटी के अंदर बिलोंग कर रहा था, है ना। एंड अपने घर के अंदर क्या बिलोंग कर रहा था? अपना रूम बिलोंग कर रहा था। तो एक आइटम के अंदर दूसरा आइटम बिलोंग कर रहा है, यही कहना चाह रहा है। ओके, तो अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, तो यहाँ पे नेशन, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट दिया गया है। तो जो सबसे छोटी इकाई क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट होती है, तो वो सबसे अंदर रहने वाला है। देन डिस्ट्रिक्ट से बड़ा क्या होता है? स्टेट होता है, तो स्टेट अपना बाहर रहेगा। एंड स्टेट से बड़ा क्या होता है? अपना नेशन होता है, तो नेशन सबसे बाहर आउटर सर्कल कवर करेगा। ओके, तो ये हो गया अपना डिस्ट्रिक्ट। देन इससे जो छोटा होगा वो क्या होगा? स्टेट होगा। सॉरी, इससे बड़ा क्या होगा? स्टेट होगा। एंड देन इससे बड़ा क्या होगा? अपना नेशन होगा। करेक्ट। तो मैंने इस स्टेटमेंट को पिक्टोरियल फॉर्म में चेंज कर दिया, एंड इसे मैं क्या बोलूँगा? वेन डायग्राम ऑफ दिस केस। ओके, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, है ना। तो अपन हर केस को अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ना जो नेक्स्ट केस है हमारा, इसे भी मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। लेट अस कंसीडर, आपको एक ग्रुप दिया गया मेल कैंडिडेट्स का, ठीक है, जिनमें एटलीस्ट 9 मेल्स थे। आपको इन 9 मेल्स के बारे में एक सर्वे करने को कहा गया, जिसमें आपको ये पता लगाना था कि कितने लोग ओनली फादर हैं, कितने लोग ओनली फादर हैं, कितने लोग ओनली ब्रदर हैं। ओके, एंड कितने लोग फादर भी हैं एंड ब्रदर भी हैं। तो आपको ये पता लगाना था, राइट। तो जब आपने सर्वे किया तो आपको पता लगा कि 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जो ओनली फादर हैं, राइट। एंड 3 ऐसे कैंडिडेट हैं जो ओनली ब्रदर हैं, एंड 4 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो फादर भी हैं एंड ब्रदर भी हैं।
अब आप इस डाटा को पिक्टोरियल फॉर्म में चेंज करोगे, राइट? तो आप फादर के लिए एक अलग सर्कल बनाओगे। लेट अस कंसीडर, यहाँ पे क्या हमने सर्कल बना दिया फादर के लिए। देन ब्रदर के लिए भी आप अलग सर्कल बनाओगे। तो फादर हमारे कितने थे? 2 थे, एंड ब्रदर हमारे कितने थे? सिर्फ ओनली ब्रदर 3 थे। अब ये देखो, ये दोनों सर्कल आपस में ओवरलैप कर गया, है ना? ओवरलैप कर गया, तो ये ओवरलैप आपको ये शो कर रहा है कि इतने कैंडिडेट्स फादर भी हैं एंड ब्रदर भी हैं, दोनों को ही हैं। तो हमारे डाटा में कितना आया था? 4 कैंडिडेट्स आए थे। अब आप इन सबको ऐड करके देखो, क्या 9 कैंडिडेट्स आ रहा है टोटल? 4 3 7 2 9, यस 9 कैंडिडेट्स हमारे टोटल हो गए। तो इस डाटा से हमने क्या पिक्टोरियल एक पिक्चर क्रिएट किया सर्कल के फॉर्म में से। लेकिन फादर एंड ब्रदर ये किसी न किसी बाउंड्री के अंदर आ रहे हैं, दैट इज ऑफ मेल बाउंड्री, है ना? फादर भी अपना मेल होते हैं एंड ब्रदर भी अपना क्या होता है? मेल होता है। सो मेल कैटेगरी के अंदर फादर एंड ब्रदर आ गए, और फादर की कैटेगरी एक अलग हो गई थी जो सिर्फ ओनली फादर थे। यानी कि आपको इतना सा जो दिख रहा है, ठीक है, ये ओनली फादर है, एंड आपको इधर जो दिख रहा है वो क्या है? ओनली ब्रदर है, एंड आपको बीच का जो हिस्सा यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है? फादर एंड ब्रदर दोनों है, राइट? तो आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। नाउ अगर मैं बात करूँ अपनी थर्ड केस की, तो इस केस में क्या होता है कि एक बाउंड्री होती है, उसके ऊपर एक और बाउंड्री होती है, एंड जो थर्ड आइडेंटिटी या क्वांटिटी होती है वो इन दोनों के साथ कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी शो कर रही होती है, राइट? जैसे अगर मैं एग्जांपल से देखूं, फीमेल सिस्टर एंड टीचर, फीमेल सिस्टर एंड टीचर। अब मैं इन तीनों के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करना चाहता हूं, ओके? तो क्या कोई फीमेल्स आपकी सिस्टर हो सकती है? बिल्कुल। इनफैक्ट जितनी भी सिस्टर्स होती हैं सारी क्या होती हैं? पहले एक फीमेल होती है, तो ये हो सकता है। क्या कोई सिस्टर आपकी फीमेल हो सकती है? बिल्कुल। अगर सिस्टर है तो जाहिर सी बात है क्या? फीमेल है। तो ये दोनों क्या है? एप्लीकेबल है, राइट? 100% ट्रू है ये दोनों। लेकिन अगर मैं बात करूँ टीचर की, क्या कोई टीचर आपकी सिस्टर हो सकती है? हो भी सकती है एंड नहीं भी हो सकती है। क्या कोई सिस्टर आपकी टीचर हो सकती है? हो भी सकती है एंड नहीं भी हो सकती है। क्या ये ज़रूरी है कि सारे टीचर्स आपकी फीमेल्स हों? नहीं ना, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। इन द सेम वे, क्या आपको ये ज़रूरी है कि सारे टीचर्स मेल होंगे? हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो अगर हम इन 6 कंडीशंस में देखें तो 2 ही कंडीशन हमें ऐसे मिल रहे हैं जो यूनिवर्सल ट्रू है, ठीक है, जिसकी हम यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सिस्टर फीमेल्स होती है एंड फीमेल्स क्या हो सकती है? सिस्टर्स भी हो सकती है, राइट? लेकिन अगर मैं फीमेल और सिस्टर का एरिया देखूं तो किसका एरिया ज़्यादा होगा? ऑफ कोर्स फीमेल का एरिया ज़्यादा होगा, क्योंकि फीमेल्स के अंदर आपके आंट भी आएंगे, वाइफ भी आएगी, मदर भी आएगी, सिस्टर भी आएगी, है ना? मदर इन लॉ भी आएगी, देन सिस्टर इन लॉ भी आएगी। तो ये सारे तो फीमेल्स ही हैं, है ना? तो इन्हीं में से एक क्या है? अपनी सिस्टर, ओके? तो सिस्टर की सर्कल क्या हो गई? छोटी वाली, यानी कि ये वाली क्या हो गई? सिस्टर की सर्कल हो गई। देन इससे बड़ी सर्कल किसकी होगी? फीमेल्स की होगी, ओके? देन अगर मैं बात करूं टीचर की, तो टीचर क्या हो सकता है? आपकी हर फीमेल टीचर नहीं हो सकती एंड हर मेल आपके टीचर नहीं हो सकते। तो ये जो आपको इस लाइन की इस साइड दिख रहा है वो आपको ये शो कर रहा है कि सारी फीमेल्स टीचर नहीं है एंड सारे मेल्स टीचर नहीं है, राइट? एंड जो आपकी इतनी सी आपको दिख रही है, ये जो आपको मैंने लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ये इस लाइन के अंदर जो भी आपको दिख रहा है वो क्या है? फीमेल्स भी है एंड सिस्टर्स भी है और टीचर्स भी है, ठीक है? तो ये तीनों आपस में क्या? इंटरसेक्ट हो गई, ठीक है? तो आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा, राइट? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट केस में। अगर मैं बात करूं अपने केस नंबर 4 की, तो इसमें क्या होता है कि 2 क्वांटिटी आपस में सिमिलैरिटी शो कर रही होती है, वहीं पे जो थर्ड क्वांटिटी होती है वो बाकी 2 क्वांटिटी से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, राइट? जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, एक्टर, हेडमास्टर एंड क्वीन। तो क्या कोई एक्टर हेडमास्टर हो सकता है?
बिल्कुल हो सकता है। क्या कोई हेडमास्टर एक्टर हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है ना। लेकिन क्या कोई एक्टर कभी क्वीन हो सकती है क्या? क्योंकि एक्टर कैसा है, मेल है, एंड क्वीन कैसा है, फीमेल है। तो ये पॉसिबल नहीं है, राइट। या फिर कोई हेडमास्टर कभी क्वीन बन सकती है क्या? ठीक है, तो ये पॉसिबल है क्या? ये फिर अगेन ये मेल कैंडिडेट है एंड ये क्या है, फीमेल कैंडिडेट है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी क्वीन ना तो एक्टर के साथ पॉसिबल है, ना ही हेडमास्टर के साथ पॉसिबल है। तो ये क्या हो गई, दोनों से क्या हो गई, डिफरेंट, राइट। जब दोनों से डिफरेंट हो गई तो इसकी सर्कल अपन डिफरेंट बनाएंगे एंड एक्टर एंड हेडमास्टर के सर्कल को क्या करेंगे, अपन इंटरसेक्ट करवाएंगे। ओके, तो आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो अपन जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो वहां पे ये अच्छे से और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। नाउ अपने हम अगर फिफ्थ केस को देखें तो इसमें क्या होता है कि कोई भी क्वांटिटीज आपस में कोई भी सिमिलैरिटी शो नहीं कर रही होती है, ठीक है। दैट्स वाई इनकी जो इमेज बनती है वो क्या, अलग अलग सर्कल्स के फॉर्म में बनती है, राइट। जैसे अगर मैं एग्जांपल में देखूं, गर्ल है, बॉय है एंड लायन है, तो क्या कोई गर्ल कभी बॉय बन सकती है? नहीं ना, तो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। क्या कोई बॉय कभी गर्ल बन सकता है? तो ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है। क्या कोई बॉय कभी लायन बन सकता है? ये पॉसिबल नहीं है। या फिर कोई कभी लायन बॉय बन सकता है क्या? तो ये भी पॉसिबल नहीं है। या कोई लायन गर्ल बन सकती है क्या? तो ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कोई भी कंडीशन ना पॉसिबल ही नहीं होगी, राइट। तो जब कोई भी कंडीशन पॉसिबल नहीं होती है तो हम सारे सर्कल्स को अलग अलग रखते हैं, उन्हें हम इंटरसेक्ट नहीं करवाते हैं, राइट। यहाँ पे देखो, अब कोई भी सर्कल एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये हमारा था फिफ्थ केस। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर हम बात करें केस नंबर 6 की, तो इसमें क्या होता है कि जितनी भी आपके पास क्वांटिटीज होती है, सारे आपस में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी शो कर रहे होते हैं, करेक्ट। जैसे अगर मैं बात करूं टीचर, डॉक्टर एंड एक्टर, तो क्या कोई टीचर डॉक्टर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, राइट। क्या कोई डॉक्टर टीचर हो सकता है? ये भी हो सकता है। लेकिन क्या कोई एक्टर डॉक्टर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना। उसी तरह अगर मैं बात करूं क्या कोई एक्टर टीचर हो सकता है? तो ये भी हो सकता है। यानी कि हमारे सारी कंडीशंस क्या पॉसिबल हो रहे हैं, ठीक है। ये कंडीशन हमें क्या पॉसिबिलिटी हमें दिखा रहा है कि सारे पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सबको इंटरसेक्ट करवा देंगे एक दूसरे के साथ। अगर यहाँ पे 3 क्वांटिटी है तो हम 3 सर्कल बनाएंगे एंड तीनों को क्या कर देंगे, आपस में इंटरसेक्ट करवा देंगे। तो जब तीनों इंटरसेक्ट करेगा तो ये हमारा एक कॉमन प्लेस बन गया। यहाँ पे अगर आप देखो ये हमारा क्या बन गया, एक कॉमन प्लेस बन गया। इस प्लेस को मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एक्टर भी हैं, टीचर भी हैं एंड डॉक्टर भी हैं, राइट। तो ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया, ये केस भी आपको समझ में आ गया। नाउ अगर मैं बात करूं अपने केस नंबर 7 की, ठीक है। तो ये केस में क्या होता है कि कोई 2 क्वांटिटीज होती हैं, वो किसी एक क्वांटिटी के अंडर लाई कर रही होती है, राइट। जैसे अगर मैं बताऊं कि ये अपना स्टेट है एंड इसके अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो दोनों डिस्ट्रिक्ट तो अलग अलग होंगी ना, राइट। इन द सेम वे हम यहाँ पे एग्जाम्पल को समझेंगे क्या, कि फर्नीचर, टेबल एंड चेयर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्नीचर है, टेबल है एंड चेयर है, क्या हम किसी टेबल को फर्नीचर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या हम किसी चेयर को टेबल बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। या फिर किसी टेबल को अपन चेयर बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं, राइट। लेकिन किसी चेयर को अपन फर्नीचर बोल सकते हैं क्या? तो बिल्कुल बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि टेबल एंड चेयर के बीच में कोई रिलेशन बन पा रहा है भी है या नहीं। तो टेबल एंड चेयर के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बन पा रहा है, तो दैट्स वाई इनकी जो सर्कल्स होगी वो दोनों क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, राइट। लेकिन ये दोनों आ तो रहे हैं फर्नीचर वाले कैटेगरी के अंदर ही ना। दैट्स वाई ये जो आपका आउटर सर्कल है ये क्या है, फर्नीचर वाला है। एंड देन जो ये आपका सर्कल है ये टेबल वाला सर्कल है। एंड ये जो सर्कल है आपका क्या है, चेयर वाला सर्कल है। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक जितने भी मैंने टाइप्स किए हैं अभी तक वो सारे क्लियर होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ।
अगर मैं इस नेक्स्ट टाइप की बात करूं, केस नंबर 8 की, तो इसे मैं बोलता हूं क्या, म्यूचुअल फ्रेंड। ठीक है, जैसे आपको इंस्टाग्राम या फेसबुक में कोई पसंद आता है, ठीक है, जैसे ये आप हो ए एंड ये है आपकी पसंद बी, राइट। अगर आपको इससे दोस्ती करनी है तो आप क्या करोगे, कोई एक म्यूचुअल फ्रेंड को ढूंढोगे जो आपकी इससे बात करवा सके। ठीक है, तो म्यूचुअल फ्रेंड वो होता है जो ए की भी दोस्त होगी और बी का भी दोस्त होगा, राइट। लेट्स कंसिडर ये सी, तो हम सी को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, म्यूचुअल फ्रेंड बोल रहे हैं, राइट। इन द सेम वे अपन इस टाइप को समझेंगे, जैसे कि जब कोई दो क्वांटिटी हो, आपस में सिमिलैरिटीज कुछ भी नहीं शो कर रही हो, लेकिन कोई थर्ड क्वांटिटी ऐसा हो जो दोनों के साथ सिमिलैरिटी शो कर रहा होगा। ठीक है, तो अपना ये टाइप है, राइट। जैसे एग्जांपल में देखें, टीचर, मैन एंड वीमेन। अगर मैं बात करूं मैन की, तो मैन के लिए एक अलग से सर्कल बनेगी एंड वुमेन के लिए क्या, एक अलग से सर्कल बनेगी। मेल क्या होता है, ये एक मेल कैटेगरी का होता है एंड वुमेन क्या होती है, एक फीमेल कैटेगरी की होती है, राइट। लेकिन इन दोनों के बीच में कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं है। लेकिन अगर मैं टीचर की बात करूं, राइट, तो टीचर तो वुमेन भी हो सकती है एंड टीचर मैन भी हो सकता है, राइट। तो इसकी सर्कल मैंने ऐसे बना दी, ये क्या, टीचर वाली सर्कल है। अब मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन करूँगा, वो क्वेश्चन ये है कि क्या कोई मेन टीचर हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। क्या कोई फीमेल टीचर हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। क्या कोई मैन कभी वुमेन हो सकता है, नहीं। क्या कोई वुमेन कभी मैन बन सकती है, तो इसका आंसर भी है नहीं। यानी कि टीचर देखिए मेल के साथ भी कॉमन आ रहा है एंड फीमेल के साथ भी कॉमन आ रहा है, लेकिन मैन और वुमेन आपस में कॉमन नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेल और फीमेल का जो सर्कल होगा वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, लेकिन जो टीचर का सर्कल होगा वो दोनों के साथ इंटरसेक्ट करेगा, राइट। वो दोनों के साथ इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये टाइप भी अच्छे से क्लियर हुई होगी। नाउ अगर मैं बात करूं अपने केस नंबर 9 की, तो इसमें क्या होता है कि एक क्वांटिटी के अंदर दूसरी क्वांटिटी आ जाती है, राइट। लेकिन जो थर्ड क्वांटिटी है वो सिर्फ फर्स्ट वाले क्वांटिटी के साथ ही सिमिलैरिटी शो कर पाती है, सेकेंड वाले के साथ सिमिलैरिटी शो नहीं कर पाती है, राइट। जैसे अगर मैं एग्जांपल में देखूं, मेल, फादर एंड चिल्ड्रन, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया मेल, फादर एंड चिल्ड्रन। अब मैं सवाल करूँगा, क्या कोई मेल फादर बन सकता है, बिल्कुल, राइट। क्या कोई फादर मेल हो सकता है, ये तो यूनिवर्सल ट्रू है ना कि मेल फादर्स बनते हैं, ठीक है। देन अगर मैं बात करूँ क्या कि चिल्ड्रन फादर बन सकता है क्या, एक बच्चा है तो वो क्या फादर बनेगा, राइट। तो ये स्टेटमेंट अपनी गलत हो जाएगी, राइट। लेकिन क्या कोई चिल्ड्रन मेल हो सकता है क्या, तो यस, चिल्ड्रन मेल हो सकता है, राइट। तो अपनी क्या कंडीशन बनी कि मेल और फादर और मेल, इन दोनों के बीच में अपनी कंडीशन 100% ट्रू दिख रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि फादर अंदर होगा एंड मेल इसके बाहर होगा, राइट। क्योंकि मेल का जो वाइड एरिया है ना, तो मेल के अंदर ब्रदर्स भी आ सकते हैं, है ना, बॉय भी आ सकता है, लेकिन अपन सिर्फ बात कर रहे हैं फादर की, तो फादर मेल के अंदर आएगा। देन अगर मैं बात करूँ चिल्ड्रन एंड फादर की, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन बन पा रहा है क्या, नहीं ना। लेकिन चिल्ड्रन एंड मेल के बीच में रिलेशन बन रहा है, तो अपन क्या करेंगे, चिल्ड्रन एंड मेल को लेंगे एंड फादर को छोड़ देंगे एंड यहाँ पे लिख देंगे क्या, चिल्ड्रन। ओके, वही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है। क्या, ये जो बड़ा सर्कल आपको दिख रहा है ये मेल वाला सर्कल है एंड छोटा वाला सर्कल फादर वाला सर्कल है, एंड ये जो सर्कल है ये आपके चिल्ड्रन का सर्कल है। तो चिल्ड्रन सिर्फ मेल तक ही सीमित है, ओके। ये ओनली मेल को ही सेटिस्फाई कर रहा है, ये फादर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट। तो ये टाइप भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। नाउ अगर हम टाइप 10 देखें, तो यहाँ पे आपको फिगर देख के समझ में आ गया होगा कि कोई एक क्वांटिटी है जो किसी दूसरे क्वांटिटी के अंदर कंप्लीटली लाई कर रही है, एंड कोई थर्ड क्वांटिटी है जो इन दोनों से बिल्कुल ही क्या है, डिफरेंट है, राइट। जैसे एग्जांपल में अगर देखूं, ट्री, नीम एंड मोबाइल, इन तीनों के बीच में क्या सिमिलैरिटीज हो सकती है। सिमिलैरिटी तो हमें ट्री एंड नीम के बीच ही दिख रही है, लेकिन मोबाइल तो बिल्कुल ही डिफरेंट थिंग हो जाएगी ना। तो
अगर मैं ये सर्कल ट्री वाला ड्रॉ करूं तो ट्री के अंदर क्या आएगा, नीम आ जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे मैंगो होता तो मैंगो ट्री भी होता, अगर यहाँ बनियान ट्री होता तो बनियान भी हो जाता, ठीक है। लेकिन ये सर्कल है ट्री वाला और ये सर्कल है क्या, नीम वाला। यानी कि नीम एक ट्री है ना, बिल्कुल। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ मोबाइल की, ये तो बिल्कुल ही अलग थिंग है ना, कोई मैच ही नहीं है ट्री और मोबाइल का। तो ये बिल्कुल ही डिफरेंट थिंग हो गया, इसलिए इसके सर्कल अपन ने क्या कराई, अलग बनाई। अगर इसे आप ऐसे भी कर सकते हो, ट्री लिख लो, नीम लिख लो एंड मोबाइल लिख लो। क्या कोई ट्री नीम हो सकता है, बिल्कुल। क्या कोई नीम ट्री हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, राइट। एंड क्या कोई मोबाइल कभी ट्री हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या कभी कोई ट्री मोबाइल हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप इस फर्स्ट वाले केस में देखो, ट्री एंड नीम वाला, लेकिन हर ट्री तो मोबाइल नीम नहीं हो सकती ना। जितनी भी ट्रीज हैं सारी नीम तो नहीं हो सकती। तो क्या करना होगा, इसे हम पार्शियली ट्रू करेंगे और पार्शियली गलत करेंगे। तो जब कोई चीज़ पार्शियली ट्रू एंड पार्शियली रॉन्ग होती है तो हम उसे क्या करते हैं, उसके अंदर हम अपन फिगर बनाते हैं, लेकिन उसके बाहर वाले फिगर को अपन क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये जो स्पेस आपको दिख रहा है जहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये स्पेस बाकी ट्रीज की जगह है। नीम को छोड़ के मैंगो ट्री, बनियान ट्री, पीपल ट्री, ओके, वो सब बाकी इन कैटेगरी में आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे जितनी टाइप्स थी अपन ने सारे टाइप्स कर लिए हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट टाइप का जो हमारा क्वेश्चन है वो है आता है डिफरेंट जियोमेट्रिक फिगर पे बेस्ड। एग्जाम्पल देखें अगर हम, इन द फॉलोइंग डायग्राम 3 क्लासेस ऑफ पॉपुलेशन आर रिप्रेजेंटेड बाय 3 फिगर्स, ओके। द ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स द स्कूल टीचर, यानी कि ट्रायंगल के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं सारे क्या हैं, स्कूल टीचर हैं, राइट। द स्क्वायर रिप्रेजेंट्स द मैरिड पर्सन, अब स्क्वायर के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं सारे क्या हैं, मैरिड पर्सन है, हाँ। एंड द सर्कल रिप्रेजेंट्स द पर्सन लिविंग इन ज्वाइंट फैमिली, और सर्कल आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लोग ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं। तो सर्कल के अंदर कौन कौन आ रहा है, डी, बी एंड ई आ रहा है, राइट। नाउ हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें वैसे पर्सन्स को ढूंढना है जो कि ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, अनमैरिड हैं और नॉट डू नॉट वर्क एज स्कूल टीचर, स्कूल टीचर के एज ए स्कूल टीचर वर्क नहीं कर रहे हैं, राइट। तो सर्कल हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ज्वाइंट फैमिली। ट्रायंगल हमें रिप्रेजेंट कर रहा था स्कूल टीचर एंड स्क्वायर हमें रिप्रेजेंट कर रहा था मैरिड पीपल, ठीक है। तो ज्वाइंट फैमिली में कौन कौन रह रहा है, ई रह रहा है, डी रह रहा है, बी एंड ओके, ये 3 पर्सन ऐसे हैं जो ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, ठीक है, ई, डी एंड बी। देन कौन कौन से ऐसे पर्सन हैं जो अनमैरिड हैं, तो अनमैरिड ढूंढने के लिए अपन क्या करेंगे, मैरिड वाला को पहले पकड़ेंगे। तो मैरिड वाला कौन था, डी था, बी था, सी एंड ए, यानी स्क्वायर के अंदर जितने भी लोग आ रहे हैं वो क्या, मैरिड पीपल हैं। तो अनमैरिड कौन हो गया, ई हो गया एंड एफ हो गया, राइट। तो अनमैरिड कौन हो गया, ई हो गया एंड एफ हो गया, राइट। देन हु डू नॉट वर्क एज स्कूल टीचर, तो जो ट्रायंगल से बाहर है वो स्कूल टीचर एज ए स्कूल टीचर वर्क नहीं कर रहे होंगे ना। तो ट्रायंगल से बाहर कौन कौन है, ये अपना डी है, ये अपना ई है एंड ये अपना ए है। तो ई, डी एंड ए। अब आप देखो इन तीनों में कॉमन कौन सा आया, जो तीनों में कॉमन हो। तो अपना ई भाई साहब दिख रहे हैं क्या, तीनों में कॉमन है, तो अपना आंसर क्या होगा, ई होगा, राइट। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, इन अ कॉलेज 200 स्टूडेंट्स आर रैंडमली सेलेक्टेड, एक कॉलेज से 200 स्टूडेंट्स को रैंडमली सेलेक्ट कर लिया जाता है एंड एक सर्वे कंडक्ट करवाया जाता है जिससे पता चलता है कि 140 लाइक टी, 120 लाइक कॉफ़ी एंड 80 लाइक बोथ टी एंड कॉफ़ी। यानी कि 140 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें टी पसंद है, 120 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ कॉफ़ी पसंद है एंड 80 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें टी एंड कॉफ़ी दोनों पसंद है, राइट। तो अपन इसकी क्या करेंगे, पहले डायग्राम बना लेंगे एंड डायग्राम बनाने के लिए क्या करना होगा, अपने को पहले एक कॉमन वर्ड ढूंढना पड़ेगा, वो क्या है, बोथ टी एंड कॉफ़ी, राइट। तो इस लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि दोनों डायग्राम आपस में इंटरसेक्ट होने वाले हैं, राइट।
तो आप क्या करोगे, पहले टी की डायग्राम बना लोगे, ये आपकी टी की डायग्राम है। देन आप क्या करोगे, कॉफ़ी की डायग्राम बना लोगे, ये आपकी कॉफ़ी की डायग्राम है। एंड आप क्या करो, सबसे पहले वो वैल्यू प्लेस करो जो दोनों में कॉमन है, टी एंड कॉफ़ी में। तो टी एंड कॉफ़ी में कॉमन क्या था, 80 कॉमन था, राइट। तो आप क्या करो, 80 को पहले यहाँ प्लेस कर लो। नाउ अब आपको पता करना है कि वैसे स्टूडेंट्स को जिन्हें सिर्फ और सिर्फ टी पसंद है, राइट, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ टी पसंद है ना, यानी कि इतना की आपकी वैल्यू पता करना है। एंड जिन्हें सिर्फ कॉफ़ी पसंद है, राइट, जिन्हें सिर्फ कॉफ़ी पसंद है। तो ये पता करने के लिए आप क्या करोगे, आपको टी की वैल्यू देखनी है। टी की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी गई है, 140, राइट। एंड आपको कॉमन कितना दिख रहा है यहाँ पे, टी एंड कॉफ़ी में दोनों में कॉमन कितना दिख रहा है, 80। तो आप क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। तो 140 में जब आप 80 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलने वाला है, 60 मिलने वाला है, राइट। यानी कि 60 पीपल ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ टी पसंद है। एंड अगर आपको सिर्फ पता करना कि कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी पीना चाहते हैं, तो कॉफ़ी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 120 है। तो अपन क्या करेंगे, 120 में 80 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से अपन को मिलेगी कितने, 40। तो 40 पीपल ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ कॉफ़ी पीनी है। लेकिन अगर आप सबका सम करोगे 60, 80 एंड 40 का, तो आपको टोटल मिलेगा 180। और हमारे पास स्टूडेंट्स कितने गिवन थे, 200। तो बाकी के बचे 20 कहाँ गए, तो 20 लोग ऐसे हैं जिन्हें ना तो टी पीनी है ना ही कॉफ़ी पीनी है। ओके, अब आप हर क्वेश्चन का अच्छे से आंसर कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखें, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली टी। ओनली टी बोल रहा है तो अपने को इधर देखना है, ठीक है, यानी कि अपने को इस वाले सर्कल से इधर देखना है। ये सर्कल जो ग्रीन वाला सर्कल है वो कॉमन प्लेस है, ठीक है। अपने को इस ग्रीन वाले सर्कल से इधर देखना है। तो अपने को क्या दिख रहा है, 60। तो यहाँ पर आंसर कितनी हो गई, 60 हो गई, करेक्ट। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ओनली कॉफ़ी। ओनली वर्ड दिख रहा है, इसका मतलब क्या, आपको सिर्फ ओनली कॉफ़ी की बतानी है। तो सिर्फ कॉफ़ी कितने पियेंगे, 40 लोग पियेंगे, तो इसकी आंसर 40 हो गई। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक नीदर टी नॉर कॉफ़ी, जिन्हें कुछ भी नहीं पीना है, ना ही टी पीना है ना ही कॉफ़ी पीना है। तो 200 में अपन ने 180 माइनस कर दिया, तो इसका आंसर कितना आ गया, 20 आ गया, राइट। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ईदर ऑफ टी और कॉफ़ी, यानी कि दोनों में से कुछ भी पी सकते हैं ये, राइट। तो कुछ भी पीने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 60 + 40 करना पड़ेगा। एंड देन इनमें से 80 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 60 टी वाले हो गए एंड 40 क्या हो गए, कॉफ़ी वाले हो गए। एंड जो ये कॉमन प्लेस था अपना 80, उसे मैं माइनस करूंगा तभी तो मिलेगा ना, या तो सिर्फ कॉफ़ी पिएगा या तो सिर्फ टी पिएगा। तो 20 स्टूडेंट्स ऐसे हो गए जो या तो दोनों में से कुछ भी पी सकते हैं, या तो टी या तो कॉफ़ी, राइट। तो इसका आंसर अपने पास आ गया 20, राइट। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द बेवरेजेस, यानी कि कम से कम एक पीता हो, या तो टी पीता हो या तो कॉफ़ी पीता हो। लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या लिखा गया है, एटलीस्ट, कम से कम एक पीता हो। ज़्यादा से ज़्यादा वो दोनों पी सकता है, लेकिन कम से कम एक पीता हो। तो अपन क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वाले को देखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है अपने पास, एक तो 60 हो सकता है ओनली टी वाला, प्लस एक 40 हो सकता है ओनली कॉफ़ी वाला, और एक 80 हो सकता है जो टी एंड कॉफ़ी दोनों पी सकता है। तो अपन की आंसर कितने आ गई, 180, राइट। तो अपन ने पांचों क्वेश्चन बहुत ही आराम से कर लिए, वो भी एक डायग्राम बना के, ठीक है। सो ये रहा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। क्या है, ये जो आपको सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है ये टी वाला है, एंड ये सर्कल क्या है आपके कॉफ़ी वाला है। एंड ये आपका जो कॉमन पॉइंट था, है ना, जिन्हें टी एंड कॉफ़ी दोनों पसंद थी। और ये 60 वो है जिन्हें सिर्फ टी पसंद थी, एंड 40 वो है जिन्हें सिर्फ कॉफ़ी पसंद थी। लेकिन जो इन तीनों कैटेगरी के नहीं अंदर नहीं आ रहा है वो कौन है, ये 20, जिन्हें ना तो टी पसंद थी एंड ना ही कॉफ़ी पसंद थी। ओके, ना अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, अ रिजल्ट ऑफ अ सर्वे ऑफ 1000 पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू देयर नॉलेज इन हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत इज गिवन बिलो। ठीक है, तो आपको ये डायग्राम दी गई है,
इसमें क्या बोल रहा है कि 1000 लोगों का आपको सर्वे किया गया, जिनमें पता चला कि कितने लोगों को हिंदी आती है ना, कितने लोगों को इंग्लिश आती है एंड कितने लोगों को संस्कृत आती है, उसकी वैल्यू यहाँ पे दी गई है। एंड इस फिगर के बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको इसका आंसर करना है। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ दोज हु नो ऑल द 3 लैंग्वेजेस टू दोज हु डू नॉट नो संस्कृत। यानी कि वैसे आपको बताना है जो तीनों लैंग्वेज जानते हो, ऑल 3 लैंग्वेजेस जानते हो, एंड जो संस्कृत नहीं जानता हो। तो संस्कृत नहीं जानता हो इसका मतलब क्या, जो हिंदी जानता हो एंड इंग्लिश जानता हो, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, वैसे लोगों को ढूंढेंगे जिन्हें तीनों लैंग्वेज आती होगी। तो तीनों लैंग्वेज आती होगी इसका मतलब क्या, तीनों सर्कल्स का इंटरसेक्शन होना चाहिए, तीनों सर्कल एक जगह पे मीट होनी चाहिए। तो मैं बात करूं अगर इस सर्कल की, जिन्हें संस्कृत आती है, तो ये सर्कल हमें यहाँ दिख गया। देन मैं बात करूं जिन्हें इंग्लिश आती है, तो ये वाला सर्कल मुझे यहाँ पे दिख गया। एंड जिन्हें हिंदी आती है, तो ये वाला सर्कल मेरे को यहाँ पे दिख गया। अब तीनों एक क्लोज्ड फिगर बना रहे कहाँ पे, ये 100 वाले पे। यानी कि 100 पीपल ऐसे हैं जो जिन्हें तीनों लैंग्वेजेस आती हैं, राइट। तो अपन ने क्या लिख दिया, 100 जिन्हें तीनों आती हैं। अब बात करते हैं जिन्हें हिंदी एंड इंग्लिश आती है बट संस्कृत नहीं आती है। ओके, तो अपन क्या करेंगे, सिंपली संस्कृत वाला जो सर्कल है उसको माइनस कर देंगे। यानी कि आपको इस वाले सर्कल के ऊपर देखना ही नहीं है, राइट, क्योंकि इतने पीपल ऐसे हैं जिन्हें संस्कृत नहीं आती है। आप सिंपली इन तीनों को ऐड कर लो, राइट। तो 200 प्लस 220 प्लस 120, तो आप तीनों को ऐड कर लो, है ना। 200 प्लस 220 प्लस कितने 120, तो आपको टोटल कितने मिल जाएंगे, 540 मिल जाएंगे, राइट। तो नीचे क्या लिख दो आप, 540 लिख दो। अब इनका रेशियो कितना आ गया, इनका रेशियो आपको आ जाएगा 5/27। ओके, इसे आप कट करोगे, 0 से 0 गया, ये 27 के 2 के टेबल में 27 टाइम्स जाएगा एंड ये 2 के टेबल में 5 टाइम्स जाएगा। तो अपना रेशियो क्या आ गया, 5:27। ओके, यानी ऑप्शन नंबर ए। सो ये था अपना वेन डायग्राम। यहाँ पे मैं वेन डायग्राम अपनी तरफ से कंप्लीट करता हूँ। एंड देन रह गए हमारी PYQs, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। ओके, सो मिलते हैं अपने PYQ की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।